नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है और हम नहा धो लिए हैं और इधर शिवांश भी नहा के हो गया है तैयार। ये भी नहा लिया, अपना टॉवल फैलाने आया। और बच्चे कुछ नहा लिए हैं, कुछ रह गए हैं, अभी नहाएंगे क्योंकि आराम से उठते हैं। अच्छा, अन्नू अभी उठी है। तो इधर दूध वाला भी आ गया था, हर्षित दूध लेके आ गया है। और नीलम बना रही है नाश्ता वगैरह बना रही है। और इधर यहाँ पे रख दिए हैं मैंने कपड़े धोने के लिए। तो इस साइड यहाँ पे, इसलिए वैसे कपड़े धोने की जगह तो नहीं है, लेकिन इसलिए रखे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अभी छाया है। और जो साइड है उधर है कपड़े धोने का, बालकनी में पिछली साइड, वहाँ पे क्या है, धूप आती है, उगता हुआ सूर्य आता है। तो सुबह की धूप भी बहुत तेज़ होती है गर्मी में, तो वहाँ पे बैठ कर धोया नहीं जाता। तो उस चक्कर में फिर शाम को धोने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर काम मुझे ये है कि चलो सुबह ही क्या करना, अपना कपड़ों का ही काम निपटे, ख़त्म करें सुबह ही। तो इस साइड धो रहे हैं, इसलिए बैठ कर धोऊंगी मैं भी। पाइप लगा दिया, उधर से पाइप आ रहा, ये पाइप बाल्टी में करके इसमें पानी कर दिया। तो चलिए कर लेते हैं अपना, और अपना ये सुबह के काम ना सुबह ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो इसी वजह से अधिकतर शाम को धोने पड़ते धूप की वजह से, क्योंकि उस साइड। तो चलिए फिर आगे क्या करते हैं, दिखाते रहेंगे आपको क्या क्या होता रहेगा आज का, जो भी दिनचर्या है, थोड़ी बहुत जो भी दिखाएंगे वो दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए यहाँ सुबह का नहाना धोने के बाद कपड़े हो जाते हैं, सुबह के सब नहा लेते हैं, बच्चे भी नहा लिए थे इस टाइम तक। तो मैं बैठ गई हूँ धोने के लिए। और इधर मैंने जैसे बताया है, उस तरफ भी इसमें जो रूम में को पाइप आ रहा है, तो दूसरी साइड है इधर उधर कपड़े धोने की जगह। तो मतलब पाइप छूटा हुआ है, वो क्या नाम, उधर ही लगा रखा बालकनी में। तो फिर इस साइड बैठना था क्योंकि वहाँ पे सुबह से ही आपको पता है गर्मी के टाइम में तो धूप फैल जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप जरा सी भी लगती ही। तो इसलिए नीलम तो मनाही कर रही थी कि मत धो अभी कपड़े, सुबह ही शाम को धोते हैं, इसी वजह से। क्योंकि यहाँ पे ये वैसी है, मतलब यहाँ टंकी वगैरह नहीं है ना, वो इसलिए मना कर रही थी कि यहाँ पानी फिर पाइप निकालना पड़ेगा या फिर तुझे बाल्टी ढोनी पड़ेगी, कि शाम को ही धो लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, पाइप इधर ही ले आऊँगी और धो लूँगी। और इतने मतलब वो भी नहीं है कि गंदे होते हैं कपड़े, आपको पता ही है गर्मी में अब कहीं बाहर जाना तो होता नहीं है, घर में ही कहीं धूल मिट्टी के काम नहीं है, कुछ नहीं है। अपना साफ सही कपड़े, ये है कि बस वो जो है ना स्मेल नहीं रहती, रोज़ जब निकालते हैं तो धोते ही हैं। और दो जोड़े हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन आराम से, कोई वो नहीं है, ज़्यादा ब्रश व्रश की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फ़िलहाल बच्चे स्कूल नहीं जाते, ड्रेस वगैरह होती हैं, जैसे ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खाली सर्फ के पानी में को मैंने इनको निकाल दिया है, सारे कपड़े को धो दिया है सुबह के, क्योंकि बच्चे भी नहा ही लिए थे इस टाइम तक। तो देखें ये तो बाहर बैठ गए थे। हाँ बस अन्नू नहाई थी, बाकी तो सब नहा ही लिए थे। अन्नू थोड़ा सा लेट उठती है वो, और बच्चों को थोड़ा सा यही है कि छुट्टियों में ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते कि उठो उठो, जो उठ जाता है अपनी मर्ज़ी से उठता है। तो फिर और अब तक देखिए यहाँ पे फिर मैं अब कपड़े मैंने सर्फ के पानी में को निकाल लिए हैं। अब मैं इसे साफ पानी भरूँगी इसमें। और ये कह रहा शिवांश की मम्मी मैं पाइप से भर देता हूँ। और तो देखिए ये है कि अपना सुबह ये वाले काम ख़त्म हो जाते हैं, फिर शाम तक बैठे रहो। वैसे तो शाम को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना भी क्या था, उधर नीलम तो नाश्ता वगैरह बना ही रही थी, और क्या ही फिर करना है ऐसे, मगर चलो यही कर लो। तो यहाँ पे वैसे देखो मशीन वगैरह भी, देखे कोई ये भी कहेगा कि मशीन वगैरह भी होती, वैसे भी गर्मियों के ज़्यादा वैसे नहीं होते कपड़े, तो हाथ से धोने में सुविधा रहती है। और रही मशीन की बात, यहाँ पे जब रूम लिया तो सारे सामान किराए के उस पर इधर उधर ढोने में दिक्कत रहती है, तो ज़्यादा सारा सामान लेके नहीं आए, थोड़ा कम से कम लेके आए हैं सामान, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हर्षित है उसके एडमिशन के लिए ही ये आए थे। बाकी तो फिर ये अपने जो रिलेशन में है, अपने जानकारों के थ्रू आए थे यहाँ पे, फिर वो हो जाएगा एडजस्ट। ये कुछ दिन के टाइम के लिए आए हैं, फिर ये चले जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो हर्षित है वो रहेगा, मतलब अकेला नहीं रहेगा, लेकिन वो अपने जो जानकार है उनके पास रहेगा। तो ये कुछ दिन के लिए आए थे, इसलिए ज़्यादा सामान नहीं ढोया, जैसे मशीन फ्रिज, बाकी तो सब सामान नहीं, देखो फ्रिज तो है यहाँ पे, ये यहीं पे लिया है। बाकी मशीन वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है लेने की, क्योंकि और इसीलिए आप कम से कम सामान है। तो और जीजा जी भी पूछ रहे थे आप कहाँ हैं, वे जीजा जी मेरे बॉम्बे में हैं, वे वहीं पे जॉब करते हैं। तो पहले तो कुछ लोग बोले थे यमुनानगर है, तो यमुनानगर पे इनका घर है अपना
पर्सनल निजी घर है, लेकिन वहाँ ये जो रहे थे पहले, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये बम्बई में के मतलब वहीं गए हुए थे जॉब की वजह से ही, तो वहाँ पे रहते थे। और फिलहाल ये फिर इसकी हर्षित का कॉलेज है, उसकी पढ़ाई की वजह से आए थे यहाँ पे इसका एडमिशन कराने के लिए, तो कुछ दिन के लिए कमरा लिया हुआ है, फिर ये भी चले जाएंगे। इसलिए मैं आई थी इनसे यहाँ पे कि यहाँ आ रहे हैं तो चलो मैं भी मिल लेती हूँ, इसलिए। तो देखिए कपड़े वगैरह हमने धो दिए थे सारे, और बस अब मैं इनको फैला दूँगी। गर्मी हो जाती है, लेकिन इस साइड ये है कि सुबह ही एकदम धूप नहीं आती, क्योंकि ये जो ईस्ट दिशा है उसके अपोजिट है, तो मतलब इस तरफ सुबह धूप नहीं, वैसा तो आने लगती है, देखो आनी शुरू हो रही, लेकिन ये नहीं है कि एकदम सूर्य इधर से ही निकलेगा। तो ये है, वो सारे कपड़े ऐसे ही अभी वही है, जैसे मशीन वगैरह नहीं होती धूप में तो ऐसे ही सूख जाते हैं। तो 2 तार है यहाँ पे और खुला सा भी है, और इसी वजह से ज़्यादा फिनिशिंग वाला कमरा रूम कोई ऐसा नहीं लिया, सिंपल सारा कुछ है। आपने देखा भी होगा ये खुला डुल्ला है घर, लेकिन ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है, पुराना है। बस यही है किराए पे का क्या वो देखना, ज़्यादा टाइम के लिए रहना होता तो शायद कुछ और अच्छा सा देख लेते कि चलो बस इसमें ही मतलब जितना टाइम हो जाएगा इसमें हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसलिए यहाँ पे फर्श जहाँ मैं कपड़े धो रही थी आप को देख रही होगी मिट्टी सी लगी हुई, वो मिट्टी नहीं है, वो है एक सीमेंट जमा हुआ है, क्योंकि पुराने हैं ये काफ़ी घर, अभी किसी ने इतना वो भी नहीं कराया इसमें, जैसे दोबारा सा कुछ वो करा लेते हैं। तो बस ये है कि हाँ थोड़ा सा जगह चौक सी बनी हुई है इसलिए, और पिछली साइड बालकनी है। तो बस ये अभी तक नाश्ता वगैरह नहीं किया था, बच्चों को दूध दे दिया था उसकी मौसी ने, जैसे मैं नाश्ता किचन में बना रही थी अब तक का, तो उसने भी बना लिया था, मतलब जैसे मैंने कपड़े धोए तो वो भी अपना नाश्ता वगैरह बना के फ्री होगी थी इस टाइम तक। बस अब साथ में ही सारे बैठ के कर लेंगे नाश्ता, दूध वगैरह बच्चों ने पी लिया था। तो देखिए सारे कपड़े धो के फैला दिए हैं, दोनों तार पे फैल चुके हैं आराम से, और धूप तो सुबह से तेज़ हो जाती है तो सूख जाएंगे ऐसे ही, 1-2 घंटे में बिना मशीन में ड्राई करी ऐसे ही सूख जाएंगे। तो बस कपड़ों का काम हो गया है ख़त्म, और अब करेंगे नाश्ता। और बच्चे भी सब नहा चुके हैं, नहा लिए सब, अंदर बैठे खेल रहे, तो बस अब करेंगे नाश्ता। तो यहाँ भाई देखिए खिलाड़ी बैठ गए हैं, ये है क्या है भाई, क्या बोलते हैं अस्सी से उनो दिखाइए, ये है उनो। तो ये गेम है, इसमें कितने भी खेल सकते हैं, तो हम जितने भी हैं मेरे पास 2 स्पेशल कार्ड्स हैं, तो हम सारे बैठ सकते हैं इसमें, 2 खेल लो, 3 खेल लो, 4 खेल लो, जितने भी हों उतने खेल लो बैठ के। तो यहाँ हम तो देखिए बच्चे अपने ये लेकर बैठ गए हैं, इनको बोलते हैं उनो, उनो बोलते हैं ये, जैसे हम बचपन में मतलब एक जो वैसे होते हैं बच्चों वाले ताश बोलिए ना, वैसे नहीं है, लेकिन ये है कि चलो खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है बच्चों को। लूडो वगैरह भी ले रखी थी, बस बैठ के घर में खेलने के तो यही चीज़ें होती हैं, बाकी फिर क्या करते हैं बच्चे फ़ोन वगैरह ले लेते हैं। तो मुझे लगता है फ़ोन से ज़्यादा अच्छा यही है, क्योंकि फ़ोन आजकल ज़्यादा नुकसान देता है। आजकल क्या बच्चे अगर फ़ोन में घुस जाएं तो फिर मैं छोड़ते नहीं, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि चलो घर में बैठ जाए, थोड़ा सा एंजॉय कर ले बच्चे। अभी इतना वो भी नहीं है कि स्कूल वगैरह का, फिर तो सारे खिलौने रख ही देते हैं, फिर तो अपने अपनी पढ़ाई में ही बिजी हो जाते हैं। बस यही मौका होता है कि चलो थोड़े बहुत, तो ये कहने लगे चारों खेलते रहते हैं मतलब कुछ ना कुछ। और अभी गर्मी है इतनी कि भाई बाहर भी कहीं निकलने का मन नहीं होता कि कहीं घूम रहे फिर रहे ज़्यादा, वो चीज़ भी मतलब अपने आप को ही परेशानी सी होती है कि भाई इतनी गर्मी में कहाँ। यहाँ बारिश भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा, बारिश भी नहीं हो रही है। उस जब मैं आई थी जब से 2-3 दिन बाद एक बार आई बस, उसके बाद कोई बारिश भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे बस यही ज़्यादा वो लगा, और ये कह देते हैं बच्चे भी कि मम्मी आप भी खेल लो। देखिए शाम का टाइम है और अभी पूरा मतलब सारे में कुछ छाया होगी, धूप नहीं दिखाई दे रही, सूरज छिपा नहीं लेकिन छिपने वाला है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप बच्चों को, बच्चे खेल रहे हैं। क्या है ये, क्या बोलते हैं उनो, उनो, ये जिसे हम पहले ताश बोलते थे। तो ये ताश हैं बच्चों के खेलने के, और यहाँ पे ये तीनों खेल रहे हैं। और लूडो वगैरह इन्हें छक गए खेल खेल के, तब इन्हें दूसरा गेम चाहिए था। और उधर बैठी है अन्नू, वो कर रही है अपना होमवर्क, जो हॉलीडे होमवर्क था। तो उसने अभी 1-2 दिन से स्टार्ट किया, बाकी 1-2 पहले किया होगा। और इनका ये अपना कुछ करके आ गए थे जितना भी मिला था, बाकी
व्हाट्सएप पे शायद दोबारा आया भी नहीं है। डेली की राइटिंग अपनी है, फिर कर ही ली थी मैंने कुछ, जितने दिन वहाँ रहे बाकी फिर कर लेंगे। और भाई देखिए इधर आज बन रही है भिंडी। अब हो गया अंधेरा बाहर, अब मैं थोड़ी देर बाद बना रही हूँ ये वीडियो। पहले थोड़ा चढ़ो था, अब उससे 1 घंटा बाद हो गया ये टाइम। और हमने भिंडी बनाई है आज, इसमें प्याज कम ही है। और यहाँ नीलम सेक रही रोटी। देखिए बस अभी खाएंगे थोड़ी देर में खाना। चलो सब ढक दो प्लेट खांस की। और यहाँ अभी तक भी लगे पड़े खेल में, ये देखिए इनका मन नहीं भरता इस खेल से, तीनों चर्रो लग रहे हैं। और यहाँ अभी देख रहे थे एरोप्लेन, यहाँ आते रहते हैं, मतलब 20, 25, 30 इतने आ जाते हैं। 20-25 तो आते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे हवाई अड्डा है इनका आसपास चंडीगढ़ में, तो इधर को आते जाते रहे। इधर को आते हैं कभी इधर को, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर देखते हैं, क्योंकि वो इन्हें यहाँ पे जो है नीचे को दिखाई देते हैं थोड़ा, और हमारे यहाँ से कभी कभी दिखाई देते हैं। काफ़ी दिनों में बहुत ऊंचाई पे देते हैं दिखाई, तो यहाँ पे जैसे आसपास ही लैंड करते हैं ये, तो उस वजह से थोड़ा सा नीचाई पे होते हैं। और अभी तो यहाँ दिखाई दिया नहीं, अभी ये सारे जैसे खेल रहे हैं ना, अभी अगर कोई एरोप्लेन जा रहा एकदम से भाग पड़ेंगे अपना खेल छोड़ के, और पूरा रोज़ देखें। और बस अब मैं दे दूँगी बच्चों को खाना, बहुत देर हो गया, अंधेरा हो गया, सब्जी बनी गई। ठीक है चलिए मैं दे रही हूँ। बच्चों रेडी हो खाना खाने के लिए? जी मम्मा। हर्षित खाना, चलो अंदर बैठो, फिर यहाँ तो मच्छर लगेंगे। मेरी बारी। उठो अंदर बैठो।